वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय, और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। और अंशुल जी वही शख्स है जिन्होंने बहुत समय से कहा था कि निफ्टी जो है वो रिकॉर्ड हाई पे आएगा और बैंक निफ्टी 60,000 पे आएगा, और लगभग वो लेवल्स जो है 60,000 के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में दिख चुके हैं, और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे है, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पे है। अंशुल, अब यहाँ से कहाँ? मार्केट यहाँ से अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, क्योंकि पिछले कई समय से आप बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई देख ही रहे हैं, तो अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि बैंक निफ्टी जब ऑल टाइम हम्म। हाई हिट करती है तो वहां से एक दो दिन की प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सेम चीज हम्म। निफ्टी पे हो रही है। हम्म। ऑल टाइम हिट की है हाई, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और 75 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो क्लियरली एविडेंट है हम्म। कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 75 मिनट की दोनों कैंडल पहली उसके नीचे नहीं, ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। दोनों कैंडल ऑल टाइम हम्म। हाई के नीचे ही क्लोज किए हैं नया ऑल टाइम हाई हम्म। बनाने के बाद। और ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 26,230, 26,200, ये मेजर सपोर्ट जोन है। हम्म। मोस्ट लाइकली नहीं होल्ड होगी। हम्म। होल्ड होती है तो ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब हम्म। से नहीं होगी। पहले एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा, हम्म। फिर हम कुछ 4-5 दिन की एक रेंज बना के फिर हम्म। ब्रेकआउट देंगे, तो फिर 26,600 और 27,000 निकल जाएंगे। यार, नजर आपकी हमेशा बैंक निफ्टी पे होनी चाहिए। ओके, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में करना क्या है? प्रॉफिट बुकिंग आती है क्या निचले स्तरों पे हमको एक्यूमुलेट फिर से एक बार एंट्री लेनी चाहिए फॉर विच लेवल्स? देखिए, ब्रॉड बेस्ड सवाल हो गया तो मतलब स्पेसिफिक सवाल। इंडेक्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर लॉन्ग पोजीशन ली है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हम्म। वापस से डिप पे जब ट्रेड बनेगा तो बता देंगे। और हम्म। नहीं तो जब मतलब ट्रेड आएगा या शॉर्ट ट्रेड आएगा प्रॉफिट बुकिंग में, हम्म। अगर शॉर्ट करना होगा तो वो भी हम्म। ट्रेड हम बता देंगे। बट इवेंचुअली आपको जब नया ट्रेड बने, हमेशा हम्म। एक चीज समझिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो वहां मार्केट एब्जॉर्ब करेगा। उस हम्म। एब्जॉर्प्शन में जब टग ऑफ वॉर चलता है, समुद्र मंथन चल रहा है, तो जहर निकलता है। तो पहले कोने में बैठे रहिए। जब हम्म। जहर निकल जाए और अमृत आए, तब धीरे से हम्म। आके राहु केतु की तरह बैठ जाइए, क्योंकि हैं तो हम सब दानव। तो अब जब ये मंथन चल रहा है तो थोड़ा सा कोने में बैठिए, अपनी कैपिटल हम्म। प्रोटेक्ट कीजिए। हम्म। नया ट्रेड जब बने तब एंटर कीजिए। अब आते हैं दूसरे पे, लार्ज कैप्स अगर आपके पास हैं और हम्म। ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन पे हैं, तो हम्म। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस एकदम टाइट कर लीजिए। एल ठीक एन है। टी बहुत अच्छा चला, टाइटन बहुत अच्छा चला, एशियन पेंट बहुत अच्छा चला, ऑटो के हम्म। सारे स्टॉक्स अच्छे चले, मेटल के सब अच्छे चले। ट्रेलिंग हम्म। स्टॉप लॉसेस के साथ अभी लॉन्ग बने रहिए, क्योंकि ये हो हम्म। सकता है 4 ही 5 दिन का कंसोलिडेशन रहे और फिर नया हाई मतलब 26,600 27,000 की तरफ हम बढ़ जाए। तो हम्म। उनको ऑन इंडिविजुअल मेरिट्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग लो पे रखिए। मिड हम्म। कैप स्मॉल कैप में लूजिंग हम्म। पोजीशन है, हम्म। लूजर्स हैं, तुरंत हम्म। निकल जाइए। प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो स्टॉक 20-22%, मतलब इंडेक्स को छींक आएगी, इनको बुखार आ जाएगा, ओके। बिल्कुल दूर रहिए। हम्म। मिड कैप स्मॉल कैप में 4-5 स्टॉक अच्छे सेटअप हो रहे हैं, जब तेजी लौटेगी तो ऑल टाइम हाई बना देंगे। हम्म। पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नाइका, कार्ट्रेड, ये चार हम्म। बहुत बेहतरीन सेटअप हो रहे हैं। हम्म। अति उत्साह में तुरंत नहीं कूदना है। जब मिड कैप स्मॉल कैप में टाइड फेवर में आएगी तो मैं बता दूंगा कि अब ले लीजिए, यहाँ से हम्म। तेजी है। बहुत अच्छे से समझाया आपने अंशुल। लेकिन अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की बारी नहीं आई है। लार्ज कैप्स ने तो ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की संभावनाएं कितनी है कि वो भी ऑल टाइम हाई टच टच करेंगे? देखिए, संभावना अगर आप तलाश रहे हैं तो संभावना पूरी पूरी है। इट हम्म। इज ऑल अबाउट व्हेन, नॉट इफ। हम्म। इफ का तो कोई सवाल ही नहीं है। 1.5 साल ओके। की कंसोलिडेशन है। जिस दिन ब्रेकआउट बना, अगले 1.5 साल लार्ज कैप को भूल जाइएगा। हम्म। मिड कैप स्मॉल कैप में पूरी तरीके से उतर जाइएगा। हम्म। क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट यूज कीजिए, ताकि आप एक स्टॉक में करोड़पति बनने के चक्कर में पूरा कैपिटल ना गंवा दें। तो अक्रॉस 4 6 8 10 स्क्रिप्ट या जैसे जैसे ट्रेड बने, उसको हम्म। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगाते रहिए। बट हम्म। अगले 1.5 साल, वो 1.5 साल आज से शुरू हो रहा है कि 15 दिन 1 महीने बाद शुरू होगा, ये कहना मुश्किल है। बट जिस हम्म। दिन वो शुरू होगा, 1.5 साल आपको मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर पैसा बनने वाला है। तो कैपिटल हम्म। को बचा के रखिए। जैसे ही बुल रन स्टार्ट हो, पहला फेज तो हम्म। आपको नहीं मिलेगा शुरू का 20%, और हम्म। मिलना भी नहीं चाहिए, उसकी उम्मीद भी आपको नहीं करनी चाहिए। हम्म। बीच के 60% में मैक्सिमम पैसा बनता है। शुरू के 20, आखिरी के 20 में टूटता है। हम्म। बीच के 60% जब स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा आप ट्रेंड, आप आउटराइट जाके प्ले करना स्टार्ट कीजिए, लंबा पैसा बन जाएगा। तो समय का इंतजार कीजिए, बनेगा। तुम रोज ही बैठे हैं, बता ही देंगे। हम्म।
चलिए अब हमारा सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है हर्षप्रीत कौर। पूछती है मार्क्सन्स के बारे में। उनके पास 190 की खरीदारी है। शैल आई बुक और वेट फॉर हायर लेवल्स, प्लीज सजेस्ट। सॉरी, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, प्लीज। मार्क्सन्स। मार्क्सन्स फार्मा ठीक लग रहा है। 186 के ऊपर टिक रहा है। अगर फॉलो थ्रू एक्शन बना तो 223 तक जा सकता है। अगर नहीं बना तो फिर यहीं पे साइडवेज रह जाएगा, कुछ समय और लंबा खींच के फिर चलेगा, बट डाउनसाइड नहीं दिख रही है। ओके। अगला सवाल जो है वो है आरती जैन का। वो पूछती हैं, सर मेरे पास बीएचईएल के शेयर है और बीएचईएल तो आज अच्छा काफी अच्छा मूव दिखा रहा है। उनके पास करीबन 800 शेयर है बीएचईएल के। 291 की खरीदारी है। क्या वो होल्ड करे टिल बजट? व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड टारगेट? और वो ये भी पूछती हैं कि टाटा स्टील में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए, बीएचईएल में आज नया हाई बना है स्विंग बेसिस पे और वो रिजेक्ट भी हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप तुरंत निकल जाइए। 276 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। एग्जिस्टिंग वाले 275 का स्टॉप लॉस ले लें। वो कटे तो एग्जिट कर लेना है। ओके। टाटा स्टील खरीदना है या नहीं वो आप नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो में है। नहीं, टाटा स्टील मैंने नहीं लिया है। पिछली बार भी मैंने कहा ओके। था कि ब्रेकआउट में बाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को मतलब सब चीज सही थी। एक होता है ट्रेडर्स गट, वो आपको जैसे एक सिक्स्थ सेंस होता है, उस टाइप की वो डेवलपमेंट होती है। वो थी मेरे को, और आई वॉज श्योर कि मैं ये नहीं करूंगा ब्रेकआउट प्ले, और मैंने नहीं भी किया था। आप देखिए, वो ब्रेकआउट नहीं चला। अभी भी मैं टाटा स्टील नहीं खरीदूंगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डिप पे अगर 152 मिल जाए, बहुत बेहतरीन रेट है, लेके छोड़ दीजिएगा। मैं ट्रेडर हूं, मैं 176 के ऊपर ही जाके खरीदना पसंद करूंगा। मैं उसके पहले नहीं करूंगा। ओके। पीयूष का सवाल है। वो पूछते हैं, वो अंशुल जी के बहुत बड़े फैन है। वो लिख रहे हैं, प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स एक्यूमुलेशन जोन फॉर एमएनएम फाइनेंस। जो उनके पास है वो है 3942 के लेवल के। आईटीसी 411 और हिंडाल्को 796। तीनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? आईटीसी, हिंडाल्को, और पहला कौन सा था? आईटीसी, एमएनएम फाइनेंस। देखिए एमएनएम फाइनेंस तो जितने लोगों के लिए, इनके लिए एड्रेस कर दे रहा हूँ, इनके साथ बाकी लोगों के लिए भी एड्रेस कर दे रहा हूँ। जिन जिनके पास एलटीएफ है 140, 160, 170, जहां भी आपने लिया है, 287 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर कटता है तो कैश फ्री होगा आपके पास। तो जैसे ही कैश फ्री हो या अभी फ्री कैश पड़ा हो तो 316 में लेना था, नहीं ले पाए तो अभी भी ले लीजिए। ऑन द डिप्स ऐड करते रहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप ब्रेकआउट से दूर रह रहे हैं तो पुल बैक का खतरा हमेशा रहता है। श्रीराम फाइनेंस में आया ही नहीं। 630 का प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट लिया, 730 के ब्रेकआउट के बाद एंट्री नहीं मिली, 840 आ गया। तो हमेशा पुल बैक का खतरा रहता है, लेकिन पुल बैक आपको डिप पे खरीदने का मौका है। तो आधा यहाँ ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए। दोनों केस में आपको अपसाइड लगभग 700 रुपए तक की मिलनी है। तो गाड़ी में कहाँ आप चढ़ रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, उस पर आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा। बट जहाँ एम फाइनेंस 700 रुपए रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से चला जाएगा। जहां भी आपको मिल जाए चढ़ जाइए, डिप्स पे ऐड करते जाइए, धीरे धीरे 700 निकल जाएगा। हिंडाल्को लिया है, ठीक है, लेना है तो थोड़ा सा डिप पे 780, 770 जोन ज्यादा अच्छी होगी। ऊपर में 1000 रुपए का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। आईटीसी आई एम नॉट अ बायर, 358 रुपये आते हुए दिख रहा है। आईटीसी के साथ पूरे एफएमसीजी सेक्टर को ही मैं जोड़ ले रहा हूं। मेरे को पूरा एफएमसीजी सेक्टर नहीं पसंद है। साथ में एक रियलिटी भी और जोड़ लीजिए, ये भी मेरे को एकदम नहीं पसंद है। अगले 4-6 महीने में इस दोनों सेक्टर में पैसा टूटते हुए ही दिखेगा, बनते हुए तो शायद ही ये दिखे। मतलब एकदम दुनिया तबाह हो जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं तो अलग बात है, बाकी लग नहीं रहा है इसमें पैसा बहुत लंबा टूटेगा। रियलिटी में सबसे ज्यादा, एफएमसीजी में थोड़ा कम, लेकिन 19-20 आगे पीछे बराबर बराबर। ओके। अगला सवाल जो है वो प्रीतम का है। प्रीतम सिंह जी पूछते हैं जेके बैंक के बारे में। जेके बैंक है, उनकी खरीद है 114 रुपीज पर शेयर। अब मैं क्या करूं ये आपसे पूछ रहे हो। और जेके बैंक में आज एक खबर भी थी कि वो क्यूआईपी के जरिए कुछ रकम जुटाने की योजना रख रहे हैं। उसके चलते आज इस स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम था, लेकिन फिजल आउट हो गया जेके बैंक। अब क्या करना है? जेके बैंक से याद है मैडम, आप कश्मीर गई थी तो कैसा रहा? और दूसरा, कश्मीर का शेयर है तो बुराई कर नहीं सकते आपके सामने। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुल के बोल सकते हैं। हमारा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। शॉर्ट ट्रिप था पर ठीक था।
एंजॉय इट। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक मेरे को अच्छा लगता है, 112 निकलने के बाद 180 जाएगा, बट पैसेंजर ट्रेन है, बहुत धीरे-धीरे चलेगा। अगर आपको जल्दी और सेफली पैसा कमाना है, आप एक्सिस बैंक ले लो, आप एचडीएफसी बैंक ले लो, 892 निकलने के बाद आप इंडसइंड बैंक ले लो। जब भी यहाँ से 6 महीने बाद आप देखेंगे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही दिखेगा कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो वहीं पे स्टिक कीजिए, वहीं पे रहिए। अच्छा, तो आपने ये आप प्राइवेट से पीएसयू की आपने बात उठाई है, अब ये बताइए कि पीएसयू से कंप्लीटली दूर रहना है बिकॉज ऑफ आउट परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिखाई है? देखिए, आउट परफॉर्मेंस आप एक बार देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस छोटे काउंटर्स में नहीं आई है। जो काउंटर हम डिस्कस करते आए थे, कैनरा बैंक में आई, एसबीआई तो हमेशा ही इंस्टीट्यूशन फेवरेट है, तो हमेशा ही चलेगा, तो उसमें पूछने बताने की कोई जरूरत ही नहीं। आप कहीं भी ले लीजिए, डिप पे ऐड करते जाइए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। तो कैनरा बैंक में आई, बैंक ऑफ बड़ौदा में आई और एसबीआई में आई। पीएसयू बैंक 20 मैंने आपको सजेस्ट किया था, इनमें आई। इससे अलावा आप देखेंगे तो बाकी किसी काउंटर में बहुत अच्छी मूव नहीं है। महाबैंक हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 230 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। पिछले 8-10 दिन में क्या किया है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लग गए, पीएसयू इंडेक्स और तेजी में आ गया, वहीं का वहीं पड़ा है। तो अगेन कैनरा बैंक अभी भी मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है। स्टॉप लॉस हमारा रिवाइज होके अब आ चुका है 145 का। 145 निकला तो हम इससे एग्जिट कर लेंगे और प्रोबेबली एक्सिस बैंक में मैं शायद शिफ्ट करवाऊंगा इसको, क्योंकि मेरे को वो स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। 300 दिन का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, तो मे बी एचडीएफसी बैंक या मे बी एक्सिस बैंक। मैं तो अगर मेरी चली तो एक्सिस बैंक, पापा की चली तो एचडीएफसी बैंक। बट अब मैं इन स्टॉक से निकलूंगा, पीएसयू बैंक से। अब मैं वापस से प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा। ओके, अगला सवाल जो है वो कमलेश जी का है। वो पूछते हैं हुंडई के बारे में। हुंडई हीरो मोटो लॉन्ग टर्म के लिए कितना सही है और किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए? देखिए, हुंडई अभी तो नहीं बाइंग बन रहा है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 1900 पे था, 2900 का हाई बन गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग इतनी शार्प नहीं आनी चाहिए थी। तो 2246 का लेवल एक बार टेस्ट हुआ है, एक बार और टेस्ट हो जाए। अगर प्रोटेक्ट हुआ तो बाई करेंगे, अगर फेल किया तो फिर डाउनसाइड 1900 तक की खुलेगी। तो अभी पैटर्न ऐसा कुछ है नहीं कि बाइंग किया जा सके। ओके, और हीरो मोटो? हीरो मोटो लेके चलिए, 7,000 रुपए जा रहा है, 5,675 रुपए से। आई डोंट नो जागरण पे दिया था कि नहीं, बट मीडिया पे जरूर मैंने दिया है। यहाँ पे भी डिस्कस हुआ ही होगा, क्योंकि हीरो मोटो में रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूँ। 5,676 पे बाइंग क्लाइमेक्स वाला लेवल फेल किया है। जब बाइंग क्लाइमेक्स वाला लेवल फेल होता है, ये नई चीज मैंने मीडिया करते ही करते सीखी है बीएससी में, कि बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल जब फेल करता है तो उल्टा 30% चलता है, 20 से 30%। तो जब इसने बाइंग क्लाइमेक्स 5676 पे फेल किया है, 30% ना भी चले तो एक 15% की रैली तो दे ही सकता है। तो 7,000 रुपए आते हुए दिख रहा है। चलिए, इस बीच निफ्टी जो है वो लाल निशान में खिसक चुका है। एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि आपको अंशुल ने प्रोग्राम के पहले ही बता दिया था कि बाजारों में ऑल टाइम हाई टच हुआ है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन जो है यहाँ से कुछ दिनों देखने को मिल सकती है। और वैसे भी यूएस मार्केट्स जो है अगले 2 दिन छुट्टी पे होंगे। थैंक्सगिविंग है और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे भी है, तो लॉन्ग पॉज, तो उसके चलते हुए बाजारों में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हायर लेवल से है, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो, दोनों ही लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है अनुज कुमार का है। पूछते हैं स्टॉप लॉस कैनरा बैंक में क्या रखूं, बाय प्राइस 92। सॉरी, स्टॉक का नाम एक बार प्लीज रिपीट करिए। आप कहाँ खोए हैं अंशुल जी? कैनरा बैंक में स्टॉप नहीं, लॉस कैनरा क्या बैंक रखूं? बाई करना ही नहीं है, अभी बताया मैंने। 145 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसके बाद हम नहीं एग्जिट नहीं करके नहीं नहीं, स्टॉप सवाल ये है उनके पास 92 का बाय प्राइस का पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस कहाँ रखूं ये बता रहे सेम 145 मेरा जो हैं। स्टॉप लॉस है 145। वही मैं सबको बता रहा हूँ, क्योंकि वो टेक्निकल बेसिस पे आता है, ना कि मुझे लगता है कि बेसिस पे आता है। स्विंग लो 145.3 है, ₹1 का बफर 144 रुपीज पे मैं लगा के बैठा हूँ। जी, अगला सवाल जो है वो है, पता नहीं नाम नहीं लिखा हुआ, एमजीईएल। एमजीईएल के 5,000 शेयर है, 17 रुपए 46 पैसे में लिए हैं, 2 महीने का व्यू रखते हैं, क्या करूं, पूछ रहे हैं आपसे। एमजीएल में कोई भी ट्रेड मेरे को नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली साइडवेज स्ट्रक्चर। इसको 1 ईयर कर देंगे तो आपको दिखेगा स्लो ग्राइंडिंग। ऐसी अपमूव है, और ऐसी अपमूव में जब राइजिंग ट्रेंड लाइन टूटती है तो मुंह के बल गिरता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ गिर ही जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी
टूट के गिरने की ज्यादा होती है, तो मैं अवॉइड लिस्ट में डालूंगा इसको। ओके, अगला सवाल जो है वो है राणा जी का। राणा जी पूछ रहे हैं रॉयल ऑर्किड 475 में है और TI 485 में है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करूं? और वेदांता M&M फाइनेंस को किन लेवल्स पर लॉन्ग कर सकते हैं? TI देखिए ब्रेक डाउन दे रहा है, 466 के नीचे क्लोज करता है तो 435 एंड बिलो के टारगेट्स खुलेंगे। मेरे को स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। वेदांता मेरे को ठीक लग रहा है, ऑन द डिप्स 489 मिल जाए तो, मिला भी था 3-4 दिन पहले, ऐड हम्म, करना था। अब तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है, फिर हायर लो बनता है तो फिर ये वापस से चलेगा। नॉन स्टॉप रैली रही है तो हो सकता है एक चांसेस ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ रही है, बट हम्म, जब तक एविडेंस नहीं मिलता आई वुड बिलीव कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, और रॉयल ऑर्किड? ऑर्किड रॉयल रॉयल ऑर्किड ना, इसमें बाउंस बैक आ सकता है 450 तक, बट नहीं अच्छा लग रहा है। ये मेरी वॉच लिस्ट से मैंने हटा भी दिया है। बॉम्बे की होटल की सर्विस मैंने देखी, जब 329 कमरे की होटल है